कल हम लोग पूरा जो है डिस्टेंस फार्मूला तक पढ़ने की कोशिश किए थे, मगर वीडियो रुक गया था, है ना। तो आज डिस्टेंस फार्मूला से पूरा शुरू से चालू करते हैं। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी। ठीक है। देखो, दूरी हमेशा प्लेन में बनता है। जैसे ये प्लेन है, इसी में कहीं पे या तो ये किसी अक्ष पे बन जाए, दूरी किसी अक्ष पे बन जाए, है ना। या फिर मूल बिंदु से किधरों की तरफ बन जाए, है ना। इतना सारा दूरी हो सकता है। मान लो ये ए हो गया, यहाँ का दूरी कह देगा, यहाँ का दूरी कह देगा, है ना। कहाँ से निकालने के लिए? मूल बिंदु से। ठीक है। अगर ये ए बी है, ए और बी है, हल्ला नहीं करो, ए और बी है, ठीक है। 1 2 3 4, कितना हो जाएगा इसका निर्देशांक? 0 -2। इसका कितना होगा? 0 -4, क्योंकि y एक्सिस पे है ना। 0 -2 और 0 -4 कह देगा। इस दूरी ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है। तो हम लोग जो है हमेशा ऐसा ग्राफ बनाने जाएंगे? नहीं जाएंगे ऐसा ग्राफ बनाने। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक लाइन खींच लेंगे, एक ए दे देंगे, एक बी दे देंगे, दोनों का कोई निर्देशांक दिया रहेगा, जैसे 0 -2। ठीक है। 0 -4। तुम लोगों को दूरी पढ़ा दिए थे, रेशियो फार्मूला के बाद रुक गया था वीडियो, है ना। हालांकि ये दूरी चालू किया तो थोड़ा बता ही देते हैं। देखो, ए है और बी है, दोनों का निर्देशांक लिख लिए। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कार्डियक प्लेन बनाएंगे, उसमें एक्स वाई दर्शाएंगे, फिर उसमें हम रेखा दर्शाएंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूरी फार्मूला क्या होता है बताओ तो? ए बी का दूरी, सबसे पहले दूरी फार्मूला बताओ। और रूट अंडर कौन बोलेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है? तो बताओ फार्मूला में पहले क्या लिखेंगे? तो x2 कितना? 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4, फार्मूला का माइनस। ठीक है। हम पहले ही बता दिए थे, अगर फर्स्ट वाला यानी कि x1 x2 अगर माइनस आए तो यहाँ क्या करना? मिडल ब्रैकेट लगाना। ठीक है। क्योंकि इसमें अगर ये दोनों जो है x1 x2 में कोई भी माइनस है, यानी कि तुम्हारा इधर माइनस में घेर के लिखना पड़ेगा एगो अक्षर। ठीक है। का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 ही, 0 को घटाएंगे तो 0 में से 0 ही बचेगा। और ये देखो, -4 है और ये माइनस माइनस +2 बन गया है, उसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो 0 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों में से घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा, क्योंकि चिन्ह समान नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है। तो बड़ा कौन है? माइनस वाला बड़ा है। ठीक है। तो माइनस का चिन्ह तो आ जाएगा यहाँ, है ना। माइनस, और 4 में से 2 घटेगा 2। बड़ा बड़ा वाला कौन है? 4, 4 का चिन्ह क्या है? माइनस, इसीलिए यहाँ क्या लग गया? माइनस। और किसी भी चीज पे स्क्वायर रहता है और माइनस में रहता है तो क्या बन जाता है? प्लस। और 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि हमारा इसका कितना निकल गया? √4, यानी कि 2। दूरी कितना निकल गया? 2। तो देखो, यहाँ से 1 और 2 आ गया दूरी, आ गया ना। कोनो दिक्कत हुआ? अक्ष पे है तो हमको पता चल गया 2 मीटर है। सोचो अगर तिरछा दे दिया इसे, तो हमको क्या पता चलेगा कि इसका दूरी कितना है कि नहीं। अक्ष पे था तो पता चल गया 2, है ना। देख के भी बता देंगे कि हाँ 2 यूनिट इसका दूरी है कि नहीं। मगर अगर बीच में रह गया, तिरछा रह गया, तब तो हम लोग दूरी नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं। तो उसी के लिए दूरी फार्मूला यूज करेंगे और उसके बीच की दूरी बता देंगे। दूरी फार्मूला में 3 तरीके से दूरी निकालने का बताए थे। कहाँ कहाँ से? ठीक है। मूल बिंदु से निकालने का फॉर्मूला √x² प्लस y²। एक आदमी बता रहा है, सब चुप है।
यानी कि कोनो बनाया नहीं है ना कोनो याद किया है घरे जाके। आने दो संडे, संडे के दिन जब टेस्ट होगा ना तब धोलैया लगेगा। उस दिन डंटा फुटबॉल होगा, कम से कम जय क्वेश्चन तय डंटा। ठीक है, चलो। 3 तरीका का बताए थे, एक बताए थे अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी है ना। जैसे एक निर्देशांक दे दिया 5 और -2, बोलेगा x अक्ष से इस निर्देशांक की दूरी कितना होगा, -2, यानी कि y निर्देशांक है ना, y का जगह पे जितना रहेगा वो। और y अक्ष से x की दूरी, ये सॉरी ये बिंदु की दूरी कितना रहेगा 5, जो x निर्देशांक होगा वो। ठीक है, उसके बाद हम मूल बिंदु से निकालने का बताए थे दूरी। मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना हो तो √x² + y² फॉर्मूला आ जाता है। अगर दो अलग अलग बिंदु के बीच की दूरी निकालने बोले तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्रार्थना नहीं चल रहा है, बस मुंह चला रही हो। ठीक है, याद करो, याद, समझे। अब एक क्वेश्चन था तुम लोगों का त्रिकोणमिति जैसा, है ना। क्या था, a sin थीटा था, sin थीटा था ना। बोलो तो कितना था, a cos थीटा था शायद, जल्दी देखो। a cos थीटा 0, 0 a sin थीटा, a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा। कल पूछ रही थी सब। दो गो बिंदु है ना, नाम दिया है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे कि लेट a बराबर a cos थीटा, 0 एंड b बराबर 0 a sin थीटा। क्लियर है। तो फिर तुमको बड़का को लिखना पड़ेगा कि इतना, है ना, और इतना के बीच की दूरी, इस तरह से लिखना पड़ जाएगा। देखो लिखने से भी मार्क्स, अगर नहीं लिखोगे सिर्फ बना दोगे तभी मार्क्स काट लिया जाता है मैथमेटिक्स में। जो कर रहे हैं उसको लिखना भी पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो दूरी का फॉर्मूला लिख देना एक बगल बगल में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 0, x1 कितना है a cos थीटा, a cos थीटा। उसके बाद जोड़ y2 कितना है a sin थीटा, और फॉर्मूला का माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे वो संख्या ही पूरा रह जाएगा। तो -a cos थीटा का होल स्क्वायर जोड़ कोई संख्या में से 0 घटाएंगे वो संख्या ही रह जाएगा। स्क्वायर लिखने का आदत पड़ गया हुआ है। देखो कोई भी संख्या स्क्वायर के अंदर हो, है ना, मतलब उसको स्क्वायर करना हो माइनस में हो तो वो क्या बन जाता है प्लस में, है ना। और ये देखो a और cos ये दोनों गुना में है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये a क्या है अचर, और ये cos थीटा त्रिकोणमिति का एक आइडेंटिटी है। तो a का अलग से स्क्वायर हो जाएगा और cos का अलग से स्क्वायर हो जाएगा। तो cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का चिन्ह इसमें भी वैसे ही अचर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर का थीटा। तो तुम लोगों को सबसे मेन पॉइंट यहीं पे ध्यान रखना है। ठीक है, इतना सब बच्चा कर लेता होगा मेरे ख्याल से कि 0 घटाना है मतलब कि जो मान है वही रखेगा। यहाँ पे दिक्कत होता होगा, a को सिर्फ a को जो है वो स्क्वायर नहीं कर पाता होगा, सीधे cos स्क्वायर कर देता रहा होगा, है ना। मगर नहीं, a पर भी स्क्वायर चढ़ेगा और त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी है उस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। अब देखो दोनों में a कॉमन हो रहा है। अब क्या करेंगे,
ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। और इसका मान कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1। तो कितना निकल गया रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि ए। तो इसका आंसर कितना होगा, रूट के बाहर ए। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना, समझ में आया? इस क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार घरे जाकर प्रैक्टिस करना अपना से, ठीक है, तब बन जाएगा, बाकी तो वीडियो रहेगा ही। चलो अब आते हैं, ये तो दूरी फार्मूला से था, और भी कोई दूरी फार्मूला का क्वेश्चन जो नहीं बना हो? हम्म है, हाइट एंड डिस्टेंस पहुंच गया। कौन सा बताओ, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी। अब छोड़ देंगे हम, अभी कथी कह रहे हैं, दूरी फार्मूला से, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं भागो अभी, वो जब भी पढ़ाएंगे उस समय फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो तो। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी फार्मूला पे है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P एवं Q के बीच की दूरी 10 इकाई है, यानी कि तुमको दूरी दे दिया कि कितना है 10 इकाई, है ना। ध्यान दो यहाँ, ये P है और ये Q है, बीच की दूरी 10 इकाई है, कितना है 10 इकाई। और P का निर्देशांक कितना दिया है 2,3 और Q का कितना है, x,2 और 3,-6, x,2 और 3,-6 दूरी निकालना है। दूरी फार्मूला रखेंगे, क्या होता है दूरी फार्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बोलते रहोगे, बोलते बोलते याद हो जाएगा, नहीं बोलोगे कोई किसी को याद नहीं होगा, समझे विपिन, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। तो हमारा PQ कितना निकलेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर जोड़ -6 -2 का होल स्क्वायर। देखो अगर जैसे ही इधर x1 x2 में कोई भी माइनस में होता तब यहाँ मिडल ब्रैकेट से चालू करते, ठीक है, ध्यान रखना। अभी कोई माइनस में था नहीं, तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट से ही काम चल गया। अब देखो PQ कितना था 10 इकाई, दूरी कितना है 10 इकाई। इधर देखो इसका स्क्वायर करो, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। और जोड़ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 6 2 8 हो जाएगा, और चिन्ह किसका लिखा जाएगा -a का, ठीक है। अच्छा इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या चढ़ेगा, राइट हैंड साइड में अगर स्क्वायर हटाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चढ़ेगा स्क्वायर, है ना, क्या चढ़ेगा स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3 दूना 6x प्लस -8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, वो भी प्लस में। क्लियर है, 10 का स्क्वायर
100। अब जितना भी संख्या वाला है ना मान, उस सबको इस साइड ले आओ। तो इधर आ जाएगा -9 -64। इधर क्या बच जाएगा, x² प्लस 6x, है ना। अब इसको अगर क्या होता है, कभी भी इस तरह का मिले ना कि दो को माइनस में आ जाए, ठीक है, तो तुम क्या करो, सबसे पहले प्लस वाला को एक बगल लिखो और माइनस वाला को एक तरफ लिखो। देखो ये प्लस अकेले है, एक तरफ लिख लिए, माइनस वाले को उस साइड एक तरफ लिख लिए। प्लस के बाद जितना भी संख्या लिखेंगे वो सब माइनस वाला, ठीक है। और कैसे इसको ये करते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं ना है, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जितना रहता है ना, जितना माइनस में रहेगा, ठीक है, वो सबको जोड़ के साथ लिख लेते हैं, 9 जोड़ 64 ऐसे, ठीक है। माइनस को समझ लो कि कॉमन निकाल लिए, तो बाद का जितना भी संख्या होता है वो क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। मगर उससे पहले इसके जितना भी, जैसे देखो हम तुमको एक एग्जाम्पल दे देते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे 2 है, -5 जोड़ 8, 2 -6 -8, इस तरह से दे दिया। इसमें बहुत सारा माइनस प्लस है ना, गड़बड़ा सकता है कहानी, है ना। तो जितना प्लस वाला है उसका बताओ। इसके पहले प्लस है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस वाला एक तरफ लिख लिए। और कौन है प्लस में, 8। और कौन है प्लस में, 2। अब कोई है प्लस में, नहीं, अब सब माइनस वाला है, तो -5 -6 और -8, सब प्लस वाला को एक साइड लिख लिए, सब माइनस वाला को एक साइड लिख लिए, है ना। अब करना क्या होता है, प्लस वाले को 2 जोड़ 8 जोड़ 2 लिख लिए। ये जितना माइनस वाला है ना, इक्के को माइनस कॉमन कर लेंगे पहले, ठीक है। बाकी जितना है सब प्लस में लिखा जाएगा, तो 5 जोड़ 6 जोड़ 8, ठीक है। एगो माइनस बाहर रखेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर जोड़ में लिख लेंगे। अभी दोनों जोड़ के कितना आएगा, 8 और 2 10, है ना। और इसको जोड़ के कितना है, सॉरी 8 2 10 2 12, और ये कितना आएगा 19, है ना। तो घट के आंसर कितना आएगा, माइनस में। तो जब इस तरह से तुम लोग बनाओगे ना, जब इस तरह से बनाओगे ना, तो कभी भी तुम्हारा माइनस प्लस में गलती नहीं होगा, एकदम अच्छा से मान निकल के आएगा, ठीक है। तो वही काम हम क्या किए हैं, यहाँ पे माइनस वाला एक तरफ दिखा, हम माइनस को बाहर निकाल के दोनों को जोड़ में लिख लिए। ये चीज समझ में आया, ये हमेशा याद रखना, बच्चा को गलती बहुत होता है इसमें, ठीक है। अब देखो, ये सब रहेगा वीडियो में। देखो यहाँ, यहाँ बस समझो, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा इधर, x² प्लस 6x, है ना। अब तो पूरा नीचे भाग गया, इसके आगे का इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ, अब चूंकि 100 है ना, 100 में से ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 और 9 है ना। तो 6 इधर लग गया, 3 उधर लग गया, यानी कि 73। x² प्लस 6x, 100 में से 73 जाएगा, 27 बचेगा ना, x² प्लस 6x आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, जितना x वाला है उसको इधर लिख लो, बिना x वाला को उधर लिख लो, सीधा पूरा इधर से उठाएंगे। जब पूरा पूरा मान उठाते हैं ना, तो माइनस प्लस में चेंज नहीं किया जाता। जैसे उस साइड का, राइट हैंड साइड का पूरा चीज लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का पूरा चीज राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, तो चिन्ह वगैरह चेंज नहीं होता अगर पूरा सामान उठाएंगे तब, ठीक है। अगर एगो सिर्फ ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। पूरा इसका इधर लिख लिए और ये लेफ्ट वाले का राइट में लिख लिए, तो चिन्ह विन का चेंज करने का लफड़ा खत्म रहता है। ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x, और ये 27 को इस साइड ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -27 बराबर 0। अब आ गया एलसीएम, सॉरी समीकरण। समीकरण निकालने आता है, समीकरण निकालने आता है,
देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 बराबर 0। इसका समीकरण निकालने आता है कि वो नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है। ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। घात कितना है समीकरण का? दो। इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक तो रहता है, एक तो सूत्र आता है कि जब कोई उपाय नहीं लगता है तो एक सूत्र आता है, उसको उस पर बैठाते हैं। नहीं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको तोड़ने का उपाय समझो। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, मगर इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे हमारा क्या है, -27। गुना करने पर -27, माइनस में 27। अब सोचो माइनस में कोई संख्या लाना है, ठीक है, दो गो संख्या को गुना करना है, फाइनल संख्या हमारा क्या आना चाहिए, माइनस में। तो जाहिर सी बात है, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, उसी को ना गुना करेंगे तो आएगा माइनस में। हाँ, तो यानी कि हमारा जो है, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखो प्लस में है तो बड़ा संख्या हमको प्लस में लेना पड़ेगा। तो एगो 9 ले लेंगे और एगो 3 ले लेंगे। देखो 9 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 3 है। देखो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 9 में 3 को गुना करेंगे 27 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि गुना करने पर 27 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना। अगर इधर माइनस में है, अगर 27 या कोई भी संख्या हो अगर माइनस में है तो ये जो है प्लस माइनस में तोड़ना होगा। सोचो अगर इधर प्लस में रहता था, या तो हमको प्लस प्लस में तोड़ना पड़ता और नहीं तो माइनस माइनस में, तब ना ये दोनों के बीच में गुना होता है। प्लस प्लस वाला रहता है तो गुना होता है तब प्लस से आता है, माइनस माइनस वाला गुना होता है तब भी प्लस से आता है, ठीक है। खैर एक दिन हम इसका भी वीडियो बनवाएंगे, समझा करके बना देंगे। अभी यहाँ ध्यान दो, मगर ये समीकरण का सॉल्व करने का तुम लोग नौमा में भी पढ़ा होगा समीकरण, कैसे नहीं पढ़ी है? 11 महीना तुम लोग क्या की हो, तो फिर काहे के लिए नहीं सॉल्व हो रहा है? तो समीकरण ही तो बोलते हैं इसको। बहुपद में एक बराबर नहीं रहता है। भूखा कहीं के। चलो देखो यहाँ, जैसे ही बराबर आ गया कि मतलब समझ लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया, मतलब समीकरण चालू हो गया। अब देखो तो यहाँ से क्या चीज कॉमन कर सकते हैं, दोनों में एक्स को कॉमन करेंगे तो इधर कितना बचेगा, एक्स और जोड़ 9। और यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, 3 ही दोनों में कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स। और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा 9, है ना। तब ना प्लस माइनस को गुना करेंगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा, है ना। समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? यहाँ पे दिक्कत है? देखो इसको इससे गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, है ना। और 3 अगुने एक्स कितना होगा, 3x। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 नमा 27। समझ में आया? तो यहाँ इसीलिए प्लस लिखे हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में x+9 है ना। तो एगो को x+9 इस तरह से लिख देंगे। अब देखो इधर x है और इधर 3 है, तो इधर x-3 लिख लेंगे, है ना। अब बराबर कितना है, 0। अब क्या करते हैं, दो मान इसका निकलता है, एक इतना को लेकर के और इक्वल कर देते हैं 0 से। x+9 बराबर 0 और x-3 बराबर 0, इसको लेकर के 0 कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, उधर जाएगा 9 तो माइनस में आ जाएगा, और x इधर 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो सोचो दूरी कभी निगेटिव होती है, दूरी कभी माइनस में होता है? तो नहीं होता है, तो इसका कौन सा मान लेना पड़ेगा, प्लस वाला। तो इसके बीच की दूरी कितना होगा, 3 इकाई। क्या होगा, सॉरी दूरी नहीं निकालना था,
निर्देशांक निकालना है तो निर्देशांक में दोनों हो सकता है। x के जगह पे -9 रखोगे वो भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो तुमको आंसर का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में देखो कि 9 दिया हुआ है कि -9 दिया हुआ है कि 3 दिया हुआ है। -9 है तो 3 माइनस में है क्या? नहीं ना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? -9 वाला। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ गया? तो दूरी फार्मूला का यूज करके किसी का निर्देशांक भी निकालेंगे। देखो कोई एक चीज छोड़ देगा, या तो दूरी छोड़ देगा, नहीं तो पहले निर्देशांक में x या y का मान छोड़ देगा, दूसरे निर्देशांक में x या y का मान छोड़ देगा। उसी को तुमको निकालना है। फार्मूला सेम ही बैठाएंगे, बस तुमको कैलकुलेशन करना रहेगा। ठीक है। और एक और बात बता देते हैं, एकदम सिंपल से सवाल पूछता नहीं है। ठीक है, अक्सर ऐसा ही सवाल डालता है कि x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, सीधा नहीं पूछ देगा कि हाँ दूरी निकालिए, बहुत कम पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो सब्जेक्टिव में जो है इसी तरह का सवाल रहता है। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा किस तरह से बनाए हैं, ये सब छोटा छोटा चीज है। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक इसके लिए हमारे बुक में चैप्टर नहीं है ना। ये सब बस तरीका था, हम बता दिए जब भी जरूरत पड़ा। अभी मिटा रहे हैं, ये सब तुम लोग वीडियो से देख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से दूरी वाले में अब कोई नई क्वेश्चन फंसा होगा कि अभी भी फंसा था? हम्म, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये तो पारे हुए थे इसका लाइन। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला मार्कर का जो है ना हाली मिटता नहीं है। चलो आगे देखो, अब हम लोग रेशियो फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, रेशियो फार्मूला क्या होता है? नहीं रे, के जेबी में फंस जा रहा है। रेशियो फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, एक रेखा है। ठीक है, इधर ध्यान दो। एक रेखा है, इसका नाम ए और बी दे दिए। ठीक है, इसमें पहला x1 y1, दूसरा x2 y2। ठीक है, एक बिंदु नया आ गया जो इस रेखा पे है और अंदर है, बाहर नहीं है। कहाँ है? अंदर है। तो अंदर है तो इस रेखा को इस बिंदु को मान लेंगे C। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जैसे ही पूछेगा कि क्या होगा तो उसको हम एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, उसको हम एक्स वाई मान लेंगे। कहेगा कि इसका निर्देशांक बताइए। ठीक है, मगर उसमें या तो वो कह देगा कि वह बिंदु कहाँ है, मध्य बिंदु है, या फिर कहेगा कि ये जो बिंदु है ना इस रेखा को m1 अनुपात m2 यानी 2:3 या 5 अनुपात कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो m1 m2 कभी भी निगेटिव में नहीं रहेगा, ये बात यार ध्यान रखना। ठीक है, देता ही नहीं है। अब समझो, अभी तक तो हम लोग दूरी फार्मूला पढ़े हुए हैं। ये है, इसको हम लोग जनरली ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हम लोग रेशियो फार्मूला से ध्यान रखते हैं। ठीक है, मतलब कि ए और बी दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच में है ना कोई एक तीसरा बिंदु है जो इस ए बी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो ये सी बिंदु का क्या निकालिए? निर्देशांक निकालिए। क्लियर है? तो सी बिंदु का निर्देशांक होता है, सी बिंदु का निर्देशांक होता है m1 है ना x2 जोड़
m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। क्लियर। इसका जितना भी मान आएगा ना निकल के वो x का मान होगा। क्लियर है। और m1 y2 जोड़ m2 y1 m2 y1 जोड़ बटा m1 जोड़ m2। क्लियर है। ये जितना मान आएगा ना वो किसका रहेगा, y का मान रहेगा। क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन। देखो ये फॉर्मूला को जो है ना, अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, रेशियो तुम्हारा क्या कह देगा कि m1 m2 में नहीं, किसी किसी बुक में भी फॉर्मूला वैसे ही दिया हुआ है कि m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। मतलब ये जो m1 m2 था हम लोग लिखे हैं ना, उसके जगह पे m अनुपात n लिख देगा। ठीक है। तो कुछ नहीं करना होगा, हमको यही फॉर्मूला लिखना होगा, मगर m1 के जगह पे क्या लिख देंगे, m, है ना, m x2 जोड़ n, m2 के जगह पे क्या लिख देंगे, n x1 बटा m जोड़ n। कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। m n y1 जोड़ m प्लस n। इसमें कोई दिक्कत? तो जैसा क्वेश्चन वैसा काम। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक एग्जाम्पल, इस पे एक सवाल बना लेते हैं। देखो तो रेशियो पे कोई तुम्हारा गेस पेपर में 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ऐसा ही है जो हम तुमको यहाँ बताए हैं, है ना, है ना। तो वो भी 1 नंबर में पूछ देता है। कितना बहुत सारा बुक भी ऐसा है जिसमें m1 m2 करके नहीं बताया है, m और n करके बताया है। हम m1 m2 वाला इसलिए याद रखते हैं क्योंकि देखो याद रखने में बहुत अच्छा रहता है, तुरंत याद भी हो जाता है। m1 x2 मतलब m1 आया तो x2 आ गया, और जोड़ m2 आया तो x1 आ गया। मतलब एगो 1 है तो एगो y2 है, एक 2 है तो एक 1 है। तो इसलिए आसान रहता है इसको याद करने में, इसीलिए हम ये वाला फार्मूला प्रीफर करते हैं तुम लोगों को। ठीक है, बट दोनों फार्मूला ही है। क्लियर है। अब हम लोग सवाल बनाए इस पे। अब देखो तुम्हारे पास सवाल रेशियो वाला है, कहाँ से चालू होता है जी। रेशियो वाला कोई फार्मूला नहीं, सवाल नहीं दिया हुआ है। अरे देखो ना, नहीं है, मध्य बिंदु वाला है सब। हम घेरे थे किसके गेस पेपर में क्वेश्चन, तुम्हारे में ना, निकालो दो तो। नहीं है, अपना से देख के निकाल देंगे। यानी कि रेशियो फॉर्मूला से नहीं पूछता है क्या, पूछता ही होगा। इसको मिटाए, फॉर्मूला सिर्फ रहने देते हैं, बाकी सब मिटाते हैं। देखो एक सवाल बनाते हैं। सवाल ऐसा रहेगा, ध्यान दो इधर। दो बिंदु है ना, जिसका एओ का नाम दे दिया P, एओ का नाम दे दिया Q, है ना, 2 - 3, 1 और 3। ठीक है। दो बिंदु के बीच एक कोई तीसरा बिंदु R आ गया जो इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो ये R बिंदु का क्या करिए, निर्देशांक निकालिए। ठीक है, इस तरह से दे दिया।
क्या करेंगे, आर का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, इधर बनाते हैं, ठीक है, कि उधर बना दे। आर के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म, m1, सबसे पहले तो रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, m1 के जगह पे कितना है, एक, x2 के जगह पे एक है, देखो इधर m1 x2 हो गया, जोड़ m2 के जगह पे 2, m1 के जगह सॉरी m2 y1 के जगह पे 2 बटा m1 जोड़ m2, यानी कि 1 जोड़ 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, यहाँ बताओ तो क्या होगा, नहीं, बोलो, चलो फॉर्मूले बताओ, क्या होता है फॉर्मूला? सामने फॉर्मूला पड़ा हुआ है तैयो नहीं देख रही है, यही होता है, समझे, चोरियो नहीं कर पाओगी एग्जाम में। लिख चुके एक्स वाला फॉर्मूला, ध्यान रहेगा यहाँ तब क्या होगा, m1 y2, m1 कितना है, एक, तो एक गुने y2 कितना है, 3, तो एक गुने 3 जोड़ m2 कितना है, 2 गुने m1 कितना है, सॉरी m2 हो गया y1 कितना है, -3, तो यहाँ पे -3 घेर के लिख लेंगे बटा m1 जोड़ m2। कोई दिक्कत, जगह नहीं है, इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा r(x,y) कितना आएगा, हाँ, अरे दादी ना खाए में बन रहा, हमरा भूख ना लग रहा। ठीक है, ये दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ दो दूना 4 जोड़ 3, y2 कितना है, 3 जोड़, जोड़ नहीं रहेगा, अब देखो ये दोनों क्या है, गुना में है ना। अब बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहला जोड़ घटाओ कि पहले गुना, सबसे पहले गुना, तो गुना करेंगे ये दोनों में, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3 दूना 6 आज बटा 3, तो कितना आ गया, 5/3, और ये हो जाएगा 3/3, इससे ये कट जाएगा, हाँ माइनस भी लगेगा इसमें क्योंकि बड़ा वाला से छोटा वाला घटा रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/3, और यहाँ -1। क्लियर है, इसी तरह से सवाल रहेगा, हाँ निर्देशांक बटा में होता ही है, बटा का मतलब नहीं समझे, ये कितना होगा, 3 × 1 = 3, और 3 × 6 = 18, और 3 × 6 = 18, 1.66 आएगा। यानी कि जब हम लोग ऐसा ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये जो 1 और 2 ऐसे लिखते हैं, है ना, तो एक के बाद ऐसे रहता है ना, पॉइंट 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 पॉइंट, है ना, ऐसे रहता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1.6, तो बटा वाला इस तरह से आ जाता है। ग्राफ पढ़ाएंगे तो बता देंगे, फिलहाल अभी इतना नहीं करना है, अभी सिर्फ निर्देशांक निकाल के बता देना है। क्लियर है, अब सोचो कि यहाँ तुम्हारा कुछ मान दे दिया 2, ठीक है, क्या दे दिया 2, और कह देगा कि x का मान बताइए, तो ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और ऐसा भी पूछता है, तुम्हारे गेस में बनाओगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा मेरे ख्याल से, ये पूछता है। निकालना क्या है, x, y का कहानी खत्म कर देंगे,
y का पूरा कहानी है खत्म। बताओ तो x का मान कितना निकला था, बटा में था ना कुछ, वही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे r के x बराबर m1 कितना है, एक, कहाँ गया एक, m1 x2 कितना है। हम्म, हाँ नीचे नहीं आएगा, बात सही है। देखो दिमाग से हट जाता है, तुम लोग ध्यान दिला देना, कल ऐसे ही वो क्वेश्चन सबसे टॉप पे लिख दिए थे। बोर्ड तो बहुत बड़ा है और कैमरा में नहीं आता है। अब देखो यहाँ आर एक्स निकालेंगे है ना, क्या हो जाएगा, लिखा हुआ था ये है, दोबारा लिख रहे थे। आर एक्स निकालेंगे है ना, क्या हो जाएगा, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4 बटा 3 यानी 5 बटा 3। तो x के जगह पे कितना आ जाएगा, 5 बटा 3। मगर यहाँ y 2 रख दिए हैं, 2 होगा नहीं, यहाँ पे 1 ही आएगा, वो भी माइनस में, मतलब वो दिया हुआ रहेगा, कोई एगो दिया हुआ रहेगा। मान लो x दिया हुआ रहेगा कि 5 बटा 3 है, कह देगा कि y निकालिए। ठीक है, तब सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ y वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, क्लियर है। हम्म, 7 बज गया क्या, 7 बज गया। बाप रे बाप, आज फिर रह जाएगा क्वेश्चन। कितना भी करो रह ही जाता है। देखो रेशियो फॉर्मूला खत्म हो गया, रेशियो नहीं दिया हुआ हो, कह दे क्या चीज कि ए और बी है ना। ठीक है, दे दिया है, और एक बिंदु सी जो इसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, है ना। तो बीचों बीच का मतलब है कि यहाँ पे जितना रेशियो ये उतना रेशियो ये, तो यहाँ पे m1 m2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा, m1 m2 बराबर हो जाएगा। मध्य बिंदु जैसे ही कहा, अगर ये मध्य बिंदु हुआ, मध्य बिंदु हुआ, तो m1 और m2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, छोड़ो, m1 m2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे रखते हैं। सवाल हमारा कैसे था, सी एक्स वाई बराबर m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2, यही ना था जी सवाल। हाँ, और y वाला क्या था, m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ m2, यही ना था। m1 हो गया है बराबर m2 के, हो गया है ना, मध्य बिंदु बोलने की वजह से। तो हम किसी एक का मान m1 के जगह पे m2 रख दे, या फिर m2 के जगह पे m1 रख दे। तो हम एक काम करते हैं, m1 के जगह पे क्या रख देते हैं, m2, m1 की जगह पे क्या रख देते हैं, m2। देखो ये भी m2 x2 हो जाएगा, जोड़ m2 x1 हो जाएगा, m1 के जगह पे क्या रखे हैं, m2, तो m2 जोड़ m2 हो जाएगा। यहाँ पे भी m2 y2 जोड़ m2 y1 बटा m2 जोड़ m2, कोई दिक्कत। ये देखो दोनों में देखो m2 कॉमन आएगा, तो m2 को बाहर निकाल लेंगे, क्या बच गया, x2 जोड़ x1 बटा 2m2, 2m2 हो गया ना, m2 से m2 कैंसर। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m2 कॉमन कर लेंगे, तो y2 जोड़ y1
बटा 2m2 है ना, ध्यान है। तो ये क्या हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ क्या बचा यहाँ, c xy कितना बचा, x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। इसी को हम अपना सहूलियत के लिए अगर x1 जोड़ x2 लिख ले तो कोई दिक्कत, अगर ऐसे लिख ले, x2 को इस साइड लिख ले, x1 को इस साइड लिख ले तो कोई दिक्कत, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाता है हमारा क्या चीज, फॉर्मूला मध्य बिंदु का, ठीक है। जिसमें से ये जो मान है ना वो किसका है, x का मान, और ये जो मान है y वाला वे किसका है, y का मान। क्लियर है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मध्य बिंदु का, किसका हो गया, मध्य बिंदु का। और सबसे ज्यादा सवाल आता है इसी मध्य बिंदु से ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है, सबसे ज्यादा सवाल आता है इसी मध्य बिंदु से। कौन लोग आ गया, तुम आ गए, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ उधर, आने दो सबको, उधर बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ आराम से। देखो इधर, इतना समझ में आ गया। अब एक सवाल बना ले इस पे। ये तो फॉर्मूला निकालने के लिए इतना बताए हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग अगर किसी रेखा के बीच में कोई बिंदु आ जाए, बे यार, कोई बिंदु आ जाए किसी रेखा के बीच में, तो उसका निर्देशांक निकालने का दो तरीका सीखे हैं। एक मध्य बिंदु होगा तब, और एक रेशियो में होगा तब, अनुपात, अनुपात में होगा तब। क्लियर है। अब सवाल बनाते हैं, मध्य बिंदु से तो बहुत सारा सवाल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्या है, दो गो बिंदु दिया हुआ है, -10 6, निर्देशांक बताओ तो तुम लोग जल्दी जल्दी, -10 और 6। दूसरा क्या है, 6 -10, 6 -10, है ना। तो कह रहा है कि इसके बीच का मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु निकालिए। हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आया था मध्य बिंदु का, क्या आया था, c xy बराबर क्या आया था, x1 जोड़ x2 का x2 बटे 2, और y1 जोड़ y2 बटा 2। इसमें कहीं भी m1 m2 का जिक्र है, रेशियो का जिक्र है। तो हमको मध्य बिंदु निकालने के लिए रेशियो की जरूरत है, नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसका नाम दे देते हैं, मध्य बिंदु दे देते हैं, क्या चीज, मध्य बिंदु C, और उसका निर्देशांक xy मान लेते हैं। क्लियर। तो C xy बराबर क्या होगा, होगा x1 कितना -10 जोड़ x2 कितना 6 बटा 2, y1 कितना, तुम लोग नहीं बोलना, y2 कितना, रुक जाओ पूछेंगे वही से बताना, तुम बताओ, -10। तो ये तो फॉर्मूला का प्लस लिख देंगे और यहाँ -10। क्लियर है, बटा 2। क्लियर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4 बटा 2, बड़ा में से छोटा गया और चिन्ह बड़ा का लिख लिए, ठीक है। और यहाँ 6 और माइनस प्लस -10 बटा 2, है ना। ये कितना हो जाएगा, -4 बटा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में से 10 जाएगा, मतलब 10 में से 6 जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो घट जाएगा, तो 4 बचेगा और माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है माइनस में,
तो ये भी -4/2, ये भी -4/2, तो कट के कितना आएगा -2 और -2। अब बताओ इसमें x का मान कितना आया, मध्य -2, x का मान क्या आया -2, और y का मान भी क्या आया, तो निकल जाएगा इस तरह का। ये किस में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। x अक्ष से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, y अक्ष से भी -2 है। क्लियर है। अच्छा, x अक्ष से लंबवत दूरी तब क्या, हाँ हाँ, तो ये देख के घबरा नहीं जाना। क्या कीजिए, इसमें एक क्वेश्चन हम देखे हैं, क्या कह दिया है, हाँ कह दिया है कि निर्देशांक क्या है 13 और 19, निर्देशांक क्या है 13 और 19, और कह दिया है कि इस बिंदु का x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, कहाँ डाला हुआ है, x अक्ष पर, है ना। तो तुम ध्यान से सोचो, ये कोई बिंदु है, अब पहला में है, पहला कोऑर्डिनेट में है ना, पहला कोऑर्डिनेट में। तो पहला कोऑर्डिनेट कौन होता है, ये या ये वाला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये होता है। तो मान लेते हैं 13 और 19 कहाँ है, यहाँ पे है। तो अगर x अक्ष पे लंब डालेंगे तो इसका दूरी क्या होगा 19, y नियामक। क्लियर। तो ये सब देख के घबराना नहीं। बकलोल हो, यहाँ पे नहीं देख रही हो कि ये इतना दूरी y का मान लिखाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मिटा दें। हमारा दूरी का कहानी खत्म हो गया, ठीक है, रेशियो वाला कहानी खत्म हो गया। अरे हाँ, वो दोनों तो खेलने चली गई है ना, 3 गो, उसमें 3 गो कौन एथलीट्स है जी, वो भी एथलीट्स है। अरे वाह, तो इसमें का दुइये भकलोल से बचा हुआ है। तुम्हारा भाई कहाँ है, कहीं जाना नहीं ना है उसको, क्या पता पापा को पहुंचाने जाना हो तो ये बेचारा बैठले रह जाएगा। देखते हैं 10 मिनट और इंतजार करते हैं, नहीं तो तुम लोगों का कंटिन्यू रहेगा। देखो आ गया सब, ध्यान दो, ये दूरी हो गया, रेशियो हो गया। अब आता है कि कोई त्रिभुज है। अब क्या है, कोई त्रिभुज है, कैसा भी हो सकता है ना। त्रिभुज, त्रिभुज के केंद्र में, त्रिभुज में ये मान लो एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, दे रहा है धुंधला धुंधला। एबीसी एक त्रिभुज है, इसका ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3। ये बीच में कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये क्या है, क्या मान ले बोलो, ओ, ओ मान लेते हैं, नहीं ओ तो केंद्र हो जाता है ना अथी में, क्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, क्यू। तो कहा जा रहा है कि इसमें इस क्यू का निर्देशांक क्या होगा, तो नहीं पता है तो एक्स वाई मान लेंगे, ये तीनों का दिया रहेगा, ठीक है, और ये केंद्र का पूछ लेगा, तब क्या करेंगे, बोलो बोलो, कौन कौन है और, तुम ही दोनों, तुम्हारा तो क्वेश्चन का टाइमिंग चेंज हो गया था, मैंने अथी अथी का, बैठो जल्दी बैठो, पटाख से बैठो जल्दी। अरे तरीके, ये लोग इधर ही बैठ गया, घुसको तो जल्दी जल्दी, नहीं घुसको ना, जगह बन जा रहा है, तुम ऐसे बैठ जाओ, हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी।
नहीं सटेगा। सीधा कोना पकड़ो और तुम ही कोना पकड़ लो, भले बनेगा। अरे तरीके, तुम्हारे पास बुक नहीं है? वहाँ का टाइमिंग चेंज हो गया फिर से? फिर से? तब 7:30 में है तो वहाँ नहीं जाओगे फिर? रात में कर दीजिए, रात में हमारा होश नहीं रहता है ड्यूटी से आने के बाद। देखो थोड़ा देर रुक जाओ, फिर तुम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है? तब तक क्या करो तुम लोग, आ, अब तो घात घातांक है ना, तो घात तो याद होना चाहिए। 30 तक दिए हुए थे, घात याद करो, ठीक है, स्क्वायर वाला। और उसका उल्टा भी याद करो, क्योंकि घातांक जब निकालना होगा, घात घातांक रूट वाला भी है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल है, तो वो भी आएगा, तो तुम लोग उसको भी याद करो, ठीक है? अब देखो यार, तुम लोग जल्दी देखो इधर, जल्दी खत्म करेंगे अब। तो हमारा जो है, अगर सिर्फ निर्देशांक दिया हुआ है, अगर सिर्फ निर्देशांक दिया हुआ है, तब क्या हो जाता है, तो क्यों निकाल रहे हैं ना? तुम बताओ तो जी, हम तुमको पढ़ाए थे ना, क्या होता है? हम्म। अच्छा। हम्म। सब एक के जैसा होता है। बुक है? बुक कोई भी? हम्म। हाँ, जिसमें रेशियो नहीं दिया हो उसमें क्या करेंगे, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, जैसे मध्य बिंदु निकालते थे ना, वैसा ही करेंगे इसमें भी। अभी भी बहुत चीज बता हुआ है, इसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे, ठीक है? प्रिपेयर रहना त्रिकोणमिति के लिए। इसका क्या होता है, तरीके जरा, ये खोलना, ये पैंट हटा देंगे लवैया, फंस फंस के टूट जाएगा कहियो, बस वीडियो है बनते रह जाएगा। ऐसा आवाज भी नहीं आएगा, वो हेडफोन वोडफोन यूज करने से इससे मीठा आवाज रहता है। इससे सुनोगे ना, जब वीडियो में सुनोगे आवाज, तो उतना चिड़चिड़ाहट नहीं होगा, मगर अगर दूसरा किसी से सुनोगे ना, तो चिड़चिड़ाहट लगेगा। देखो यहाँ, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा, तुम थे क्या विपिन उस दिन? तुम थे उस दिन? बताओ तो, तुम्हारे कॉपी से उतारने वाला लड़का को याद हो गया, तुमको यादें नहीं है, जो मैं इतना अच्छा से समझाया था, ठीक है? मतलब क्या, x1 x2 x3 बटा 3, y1 y2 y3 बटा 3। क्लियर है? हम्म। अजी क्लियर है? तो एक सवाल बनाओ तो। हल्ला नहीं करो। इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है जो हम लोग दे और वो हम लोग ले नहीं मान? हम्म। क्यों? जल्दी भागो, जल्दी भागो, लेके आओ जल्दी। है? थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा उधर घुसुक जाओ बुआ, जाओ निकलो। जल्दी आओ, रुक जाओ, आएगा ये, भाग के आएगा जल्दी, जाएगा दौड़ते। हाँ आता तो है। हाँ दे देते हैं उसको भी। जी, सबसे बढ़िया है, मेरे माइंड से उतर गया हुआ था। इसका नाम जी दे दो।
जी तो हम लोग कभी लेते नहीं है ना। गुआभा। जी नाम दे दो, सबसे बढ़िया नाम है। ठीक है। ए एक्स वाई निकालना है। ठीक है। पी का ने दे दिए हम क्वेश्चन में 2 और -4, 3 और 2 1 5। निकालो तो जल्दी से पटाख से। हम्म। हम्म। एकदम आसान क्वेश्चन है। ए, जल्दी बैठो। ये लोग डिस्टर्ब करने आ जाता है। मेन बात है हम लोग लेट हो गए हैं। हम्म। तुम लोग का कितना आया? कितना देर लगाओगे जी? तुम्हारा कहाँ है जी? हेलो। तुम्हारा बुक दो दो। हो गया। देखो, नहीं हुआ तो यहाँ देखो। हम लोग जी एक्स वाई निकाल रहे हैं। x1 कितना है? तुम बताओ। x1। तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है यहाँ क्या? सवाल कौन में पूछे हैं इसमें ना? x1 कहाँ रहता है? दो जोड़ x2 जोड़ x3 y1 y2 y3 5। कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? जोड़ वाले को एक जगह लिख लेते हैं। 2 जोड़ 5 और -4/3। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 2 7 -4/3, यानी कि इसको काट देंगे तो 2 बचेगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3/3, यानी कि क्या आ जाएगा? 1। तो यानी बहुत नीचे भाग गया, ये तो दिखाइयो नहीं दे रहा होगा। 2, 1 नीचे भाग गया, 2, 1 आएगा। क्लियर है? इसी तरह से इसका सवाल बनाएंगे। मगर एक और चीज होता है। एक और चीज होता है, क्या होता है बताते हैं। अरे उतारना है ही नहीं, तुम लोग घरे जाके बनाना। आज ये वीडियो पक्का डल जाएगा। चलो देखो यहाँ, सुनो। कभी कभी क्या कहेगा कि इसका बीच का दूरी भी दे देगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी भी दे देगा। ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा? तो ये हम लोग फॉर्मूला को आसानी से याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए के सामने वाले का दूरी क्या करते हैं, ए ले लेते हैं, है ना।
बी के सामने वाली की दूरी बी ले लेते हैं और सी के सामने वाला का दूरी सी ले लेते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों का एक सवाल हो सकता है कि भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ए बी जो है उसको ए कह दें, हो सकता है ना, दिमाग में आएगा। देखो ऐसे करने पे ना हमको फार्मूला बनाने में, याद करने में दिक्कत हो जाएगा। हो तो ये भी सकता है ना, मगर कैसे हम बताते हैं कैसे दिक्कत होगा। ऐसे हम लोगों का ये फार्मूला हो जाता है जी निकालने का, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन जोड़ बी वाई टू जोड़ सी वाई थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, कैसे होता है ना वो जब भी डिटेल में सबको पढ़ाएंगे अगला सेशन वाले को, अभी तुम लोगों का समय ही ज़्यादा नहीं बचा हुआ, नहीं तो ये सब भी बताते। एक्चुअली ये फार्मूला इससे बन के निकला हुआ है दूसरे वाले से। अब समझो बात को, अगर ए बी बराबर क्या लिखते, ए बी मतलब ए बी के बीच की दूरी, अगर ए लिखते तो हमको फार्मूला कैसे याद करना पड़ता, सी एक्स वन, बी तो बेचारा बी ए रह जाता और सी के जगह पे ए एक्स थ्री याद करना पड़ जाता, तो थोड़ा उल्टा लग जाता। ऐसे क्या है, सीधे ए बी सी है, ए बी सी है ना, तो हमको याद करने में आसानी होता है। प्लस में यहाँ पे भी जो है आसानी होता है, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। हाँ, मान दिया रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेना तुम लोग। छपौल बंद करो ना, बात से कह रहे हैं कि इसको घर जाके देख लेना, इसमें बहुत सारा चीज दिया रहेगा। पहले अभी यहाँ पे समझोगे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया रहेगा, तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ तो। तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा, ठीक है, और तीनों के बीच की दूरी भी दिया रहेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। इसमें हमारा क्या निकलता है, हाँ, केंद्रक का निर्देशांक क्या निकलता है, केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, कोनो दिक्कत। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे भी आ जाता है क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आए और निर्देशांक वगैरह दिया रहे, उसमें ए बी सी का कहानी खत्म हो जाता है ना। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज क्या है, ए बी सी, जब भी इसका क्षेत्रफल को दिखाना हो तो ए आर लगा देते हैं पहले, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्र जितना बन रहा है उसका मान क्या होगा, है ना। त्रिभुज का ये जो क्षेत्र बन रहा है इसका मान क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, जो इतना जगह है इसका मान क्या होगा, तो इसीलिए इसको क्षेत्रफल, मतलब इस क्षेत्र का मान क्या होगा, इसका फल, जैसे योगफल बोलते हैं ना, जोड़ करके लिखते हैं, जो जोड़ करने के बाद जो आता है, जैसे 2 + 4 + 6 आता है, 2 + 6 + 6 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 2 14, तो ये क्या होता है, योगफल। ये क्या होता है, योगफल, है ना, मतलब योग करने पर, जोड़ करने पर जो मान आया तो उसका मान, जोड़ करने पर जो आया वैल्यू उसका मान। वैसे त्रिभुज में क्षेत्रफल, क्षेत्र का मान। ठीक है, याद रहेगा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एरिया, ये जो एरिया है उसका मान। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, किसको याद है, सबसे पहले क्या लगेगा, 1/2 बड़ा ब्रैकेट, है ना। अब क्या होता है, x1, है ना, इनटू, अगर x1 ले लिए तो अगला y2 - y3, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। प्लस जैसे यहाँ x1 ले लिए तो अगला क्या आएगा,
x2 है ना, क्या आएगा x2। अब जब यहाँ 2 ले लिए तो यहाँ 3 लेंगे, 3 के बाद कुछ आता है, 4 उड़ आता है नहीं, तो फिर कहाँ चले जाएंगे 1 पे, तो y3 माइनस y1, ठीक है। फिर अब क्या बचा हुआ है, x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3, तो x3 क्या बचा, 3 के बाद क्या आएगा, तो ये आसान पड़ जाता है याद करने में, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से याद करते हैं कि x1 जैसे ही 1 आया तो यहाँ पे y2 y3 आ जाएगा, अगला आएगा x2, जैसे ही 2 आ गया y3 y1 आ जाएगा, x3 2 के बाद x2 के बाद क्या आएगा x3, तो अगला क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, याद रहेगा। बस इसका कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा यूनिक सवाल बनाते हैं, ठीक है, जो इसमें पूछ लिया जाता है, इसको मिटा देते हैं। ये फार्मूला सब याद करने में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान रखोगे तो फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। फार्मूला बुक में दिया हुआ है, सब लोग याद कर लेना। अब देखो एक दो सवाल है, वो तुम अगला एक्सरसाइज बनाओ ना, बना रहे हो, तुम लोग का याद हो गया, हाँ स्क्वायर याद हो गया, स्क्वायर रूट, हाँ तुमको याद हो गया स्क्वायर, 11 से लेके 20 तक लिख के दिखाओ, तुम भी 11 से 20 तक का स्क्वायर लिख के दिखाओ। स्क्वायर मतलब जो उसका पावर 2 होता है, जैसे 2 का 4, 3 का 9, तो इसे लिख के दिखाओ 30 तक, ठीक है। देखो हार्ड सवाल जो है वो बता देते हैं, जनरल सवाल तुम लोग खुद बना लोगे, ठीक है। जैसे एक समीकरण दे देगा तुमको, है ना, तुम्हारा गैस का क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। एक समीकरण दे देगा, समीकरण क्या है जी बताओ तो जल्दी जल्दी मान, हाँ 2x माइनस 3y बराबर 5, हाँ सुनो, अब हम तुमको बता देते हैं, ये समीकरण है, ठीक है। जब द्विघात समीकरण, भले दो चर वाले रैखिक समीकरण सब पढ़ोगे ना, ये एक तरह का क्या है, रैखिक समीकरण है, इस पे कोई घात है एक के अलावा नहीं है ना, तो इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे टाइप ऑफ समीकरण, उसमें हम बता देंगे कि क्या क्या होता है, टाइप ऑफ इक्वेशन, इसको अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखो, हम लोग कार्डियक प्लेन बनाते हैं ना, कभी भी लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका जो है रेखा हमेशा सीधा रेखा बनता है, चाहे इधर की ओर बने, चाहे इधर की, चाहे इधर की ओर, कोई एक ही रेखा बनेगा, है ना। और मान लो ये समीकरण किसका है, ये 2x माइनस 3y बराबर 5 का रेखा है, ठीक है। हर लीनियर इक्वेशन का एक न एक रेखा होता है, हर लीनियर इक्वेशन का एक रेखा जरूर होता है, और ये जो रेखा है ना, इस पे कहीं भी कोई भी मान ले लो, जाहिर सी बात है इसमें क्या बनेगा, निर्देशांक बनेगा, कहीं पे भी मान लो कि ये जो है यहाँ पे है 4 और ये यहाँ पे है, यहाँ नहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है, अगर ए का मान भी जोड़ प्लस आ जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। मान लेते हैं कि ए पर कहीं पे एक रेखा है जिसका मान क्या है 4a, क्या कह रहा है कि ये एक समीकरण दिया हुआ है, तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 4a है ना, 4, a रेखा 2x प्लस 3y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। ये है एक्चुअली 9th का क्वेश्चन, क्या रे प्रिया रानी तुमको बताए थे ना 9th में, बताओ तो तुम लोग कैसे निकालते हैं इसका मान। ये कोई समीकरण है, ठीक है, उसका एक सीधा रेखा है, मतलब समीकरण है, उस समीकरण के जो रेखा है उस पर ये एक बिंदु है, तो उसमें हमको a का मान बताना है। जब भी ऐसा रहे ना कि एक समीकरण दे दे, कोई निर्देशांक दे दे, उसमें एगो वैल्यू दे एगो ना दे, तो क्या करना, इसमें x का मान दिया हुआ है और y का मान क्या है
ए। तो एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, 2 गुने 4 माइनस 3 गुने वाई के जगह पे क्या है ए, बराबर कितना 5। तो 4 दूना 8 माइनस 3 गुने ए कितना होगा 3a बराबर 5। इस साइड से इस साइड जाएगा यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 यानी -3a बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 3/3, इधर से बटा में जाएगा इसलिए, तो a का मान कितना आ गया 1, है ना। तो देखो तो हमारा निर्देशांक क्या बन गया 4 और 1, यानी कि कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। y x का मान कितना होगा 1 2 3 और 4, है ना। थोड़ा और दूर दूर बनना चाहिए, मतलब ये जो है कहीं x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, प्लस प्लस है इसलिए। क्लियर है। ये एक्चुअली हम लोग जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे ना उस समय इसको पढ़ेंगे, अभी मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह का सवाल रहता है, एक समीकरण दे देगा, एक क्वाड्रेंट दे देगा, कुछ नहीं करना है, उसमें x या y का मान दिया रहेगा, उसको मान को रख दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समीकरण वाला रहेगा तब उस तरीके से बनाएंगे। तुम्हारे गेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, बिंदु पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 28, दोनों सभी गेस इतना ही रख लिए हुए हैं। पकड़ो तो जी, पकड़ो जल्दी, बोलेंगे बताना। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदुए पी क्यू एवं आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। चलो क्षेत्रफल वाला आ गया फॉर्मूला, चलो बताओ तो जल्दी। पी कितना है 3,0, क्यू कितना है 7,0, आर कितना है 8,4, यानी कि ये त्रिभुज एगो बन गया पी क्यू आर। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। क्या हो जाएगा 1/2, x1 कितना है ए बुर्बक 3 ना है, x1 कितना है 3, y2 कितना माइनस y3 कितना, y3 4 है ना 4, जोड़ x2 कितना, कहाँ पे आएगा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, x2 कितना 7, x2 के बाद y3 आएगा, y3 कितना। एक काम करते तुम लोग को पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ना तब पूछते हैं, तब तुम लोग धड़ाधड़ बताओगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/2, यही ना होता है। देखो 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। अब देखो यहाँ 1/2 हो जाएगा, x1 के जगह पे कितना होगा तुम बताओ, यहाँ देख के बताओ, मुंह पे नहीं देखना है। y2 कितना होगा, आप बता सकती हो क्या होगा y2। y3 कितना होगा, नहीं दिखाई दे रहा है। x2 कितना होगा, y3 कितना होगा, y1 कितना होगा, x3 कितना होगा, y1 कितना होगा, y2 कितना होगा, होगा ये 1/2 होगा। ए यार 1/2
अब देखो 3 हमेशा जो है ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 0 में से -4 घट रहा है, तो 0 में से कोई भी चीज घटाएंगे सेम रह जाता है ना। 4 में से 0 घटा रहे हैं, यहाँ -4 क्यों नहीं लिखाया, 4 प्लस में है ना, बड़ा वाला का लिखाता है 4 बर की 0 बर, तो जाहिर सी बात है 4 में से 0 घटेगा तो 4 बचेगा और प्लस वाले का चिन्ह लिखाएगा, ठीक है। 8 0 में से 0 गया, अब बताओ 1/2 है, यहाँ 4 तिहाई माइनस प्लस -12, 7 चौक 28 और 8 गुने 0 कितना, बुर्बक गुना होता है कोई भी संख्या में 0 से तो क्या हो जाता है 0, नीचे भाग गया, नहीं दे रहा है दिखाई, इसके आगे इधर लिखते हैं। तो देखो 12 माइनस में और 28 प्लस में कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 16, काट देंगे कितना आ जाएगा 8, तो देखो तो 8 वर्ग इकाई है आंसर। वर्ग इकाई क्यों लिखे, क्षेत्रफल निकाल रखे, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालेंगे वर्ग इकाई ही होगा। अब जब क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इकाई के जगह पे किस तरह से वर्ग इकाई क्या होता है नहीं होता, बस इतना याद रखो अभी कि अगर क्षेत्रफल निकालेंगे वो वर्ग इकाई में निकलेगा। क्लियर है, लिख लिए, अब चालू होगा तुम ही लोग का। ये समझ में आ गया, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी। सुनो एक लेक्चर और चलेगा कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे, ठीक है, उसके बाद हाँ इसका जितना भी धुरंधर क्वेश्चन सब है ना उसको बना के खत्म कर देंगे। वो गेस्ट पेपर यहीं पे रहने देना, क्या कीजिए देख लेंगे मार्क कर देंगे, उसके बाद दोपहर में आके ले जाना गेस्ट पेपर, ठीक है। वही मार्क किया हुआ क्वेश्चन सब कल बताएंगे क्या क्या बताना है।